जस्ट स्टडी विद मनोज सर की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम छठी क्लास के चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है क्या बताते हैं हमें किताबें और कपड़े। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ वेदों के बारे में पढ़ेंगे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है, उनके अंदर कितने प्रार्थना है, किसके बारे में क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ कब्रों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कुछ कब्रों के अंदर लोहे के साक्ष्य मिले तो लोहे का प्रयोग किस प्रकार हुआ था, कब से लोहे का प्रयोग होने लगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग आती है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है और वेदों के नाम कितने हैं। वेदों की कुल 4 संख्या है, 4 प्रकार के वेद हैं। सबसे पहले वेद का नाम है ऋग्वेद, दूसरे का सामवेद, तीसरे का यजुर्वेद, चौथे का अथर्ववेद। सबसे जो पुराना वेद है उस वेद का नाम है ऋग्वेद। इस वेद को लिखा गया था, मतलब जब इसकी रचना हुई थी लिखने पर, तो इसकी रचना हुई थी लगभग 3500 वर्ष पहले से हाथ से लिखा गया था, किसी वस्तु पर लिखा गया था। उससे पहले ये वेद केवल जैसे कि मैंने अपने बेटे को बता दिया, मेरे बेटे ने अपने बेटे को बता दिया, मतलब पीढ़ी दर चलता आ रहा था। पर किंतु जब इसको हाथ से लिखा गया था वो कब लिखा गया था, 3500 वर्ष पहले लिखा गया था। वैसे ये वेद ऋग्वेद काफ़ी ज़्यादा पुराना वेद है। आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद के अंदर कितने सूखे या प्रार्थना, इसका मतलब समझिए। ऋग्वेद के अंदर कितने प्रार्थना, मतलब कितनी प्रार्थनाओं के बारे में जिक्र कर रखा है। कुल प्रार्थनाएं जो है वो 1028 प्रार्थनाएं मानी गई है, मतलब 1028 प्रार्थना है ही इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। सूखे का क्या मतलब होता है। सूखे मतलब हो गया प्रार्थना करना या प्रार्थना। अब देखो इसको कुछ अच्छी तरह समझते हैं, जैसे कि अच्छी तरह बोला गया, क्या विभिन्न देवी देवताओं के सामने प्रस्तुत रचे गए थे, मतलब विभिन्न जो देवी देवता उनकी आंखों की हुई थी, इनकी देवी देवताओं के सामने रचना हुई थी। उनमें से भी 3 देवी देवता मुख्य देवी देवता माने जाते हैं, जैसे कि अग्नि, इंद्र और सोम। जो ये देवी देवता ये इनका महत्वपूर्ण रूप है, जो इनको महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे कि जो इंद्र देवता है वो युद्ध के देवता माने जाते हैं, जो अग्नि देवता है वो आग के देवता माने जाते हैं, और जो सोम है वो सोम एक पौधे का नाम है। सोम है जो वो एक पौधे का नाम है जिसे हम यूज़ करते हैं। इसकी हेडिंग हम आगे देखते हैं। जैसे सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। पेय का मतलब एक पीने के लिए कुछ बनाया जाता था, जैसे कि पान पत्र होता है, पान तोड़ होता है जो हम पीते हैं, उसको ही देवी देवता या मतलब जब यज्ञ होता था उसके अंदर चढ़ाया जाता था भगवानों के लिए। और उस जमाने में लगभग काफ़ी ज़्यादा साल पहले इसे हमारे ऋषि मुनि भी पिया करते थे और भगवान तो पीते ही थे। तो सोम एक क्या पौधा है जिससे एक खास तरीके का पीने के लिए बनाया जाता है, जिससे हम बोलते हैं पेय बनाया जाता है, पीने के लिए बनाया जाता था। देखिए अगली हेडिंग क्या आती है। वैदिक प्रार्थनाओं की सूखियों की रचना ऋषियों ने की। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो वेद है उनकी जो प्रार्थना है, उनकी जो रचना है, उनकी प्रार्थनाओं की जो रचना है वो किन्होंने की थी, ऋषियों ने की थी। जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे उन्होंने इनकी क्या की थी, रचना की थी। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में किस प्रकार की भाषा है, मतलब ऋग्वेद में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक में आगे हमारी संस्कृत में आगे और वैदिक संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है। ऋग्वेद के अंदर गंगा यमुना नदी का उल्लेख, मतलब इसके बारे में कितनी बार जिक्र मिलता है, सिर्फ एक बार इन दोनों नदियों का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद के अंदर केवल एक बार जिक्र मिलता है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के अंदर किसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है, मतलब ऋग्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा प्रार्थना किसकी प्राप्ति के लिए। सबसे ज़्यादा वो प्राप्ति के लिए मवेशी कौन होते हैं, जो हमें दूध देते हैं, वह जानवर जो जिन जानवरों से हमें दूध प्राप्त होता है, उन जानवरों के लिए। खास बच्चों में, मतलब बच्चे जो होते हैं बच्चों में खास तौर पर पुत्र जो लड़के के लिए सबसे ज़्यादा प्रार्थना मानी गई है ऋग्वेद के अंदर। और घोड़ों की प्राप्तियों के लिए प्रार्थना मानी गई है ऋग्वेद के अंदर। तो इनके बारे में जिक्र ज़्यादा मिलता है, इनकी प्रार्थनाओं के बारे में। आगे देखते हैं। अगली हेडिंग क्या बोलते हैं। ऋग्वेद के अनुसार लड़ाई या किस लिए लड़ी जाती थी, मतलब ऋग्वेद के अनुसार मवेशी, मतलब ऐसे जानवर जिनसे दूध प्राप्त होता है उनके लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। पानी के स्रोत यहाँ पे, मतलब कोई नदी जा रही है उस नदी की लड़ाई लड़ी जाती कि उस टाइम पे खास तौर पे नदी ही हुआ करती थी पानी का संसाधन के रूप में, तो उस नदी के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। ऐसी जमीन के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी जिस जमीन पे जो जैसी फसलें, जो आपने देखा होगा जो गेहूं की तरह ही होते हैं, जो फसल जो है जौ की फसल काफ़ी लंबे समय में तैयार होती है, और उसके लिए ऐसी ज़मीन चाहिए जहाँ पे जौ की फसलें अच्छी से तैयार हो जाए। तो ऐसी ज़मीनों के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। और लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी, लोगों को बंदी बनाने के लिए, मतलब जिन्हें दास दासी हम कहते हैं उनके लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। आगे देखते हैं दूसरी हेडिंग क्या बोलती है।
लोगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता था? लोगों को किस आधार पर बांटा जाता था, कि मतलब जाति के जो आधार पर बांटा जाता था उस टाइम पे किस आधार पर बांटा जाता था? लोगों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था, भाषा के अधिकार पर किया जाता था, परिवार के समुदाय के अधिकार पर किया जाता है, निवास स्थान पे किया जाता है, संस्कृति परंपरा पे। मतलब भाषा के आधार पर ऐसे किया जाता था, कोई व्यक्ति कैसी भाषा बोलता है, कोई दूसरी भाषा बोलता है, तो उनकी भाषाओं के ऊपर उनको बांटा जाता था। और काम के आधार पे बांटा जाता था, काम के आधार पे एक ही, जैसे कि पंडितों का काम क्या होता था उस टाइम पे, ऋषि मुनियों का काम होता था यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। जो उनसे छोटे होते हैं जैसे कि राजा हो गए, राजा का काम होता था युद्ध करना। तो ऐसे काम पे बांटा जाता था। उनसे भी छोटे जो होते हैं उनका ये नहीं होता था कि उस टाइम पे काफ़ी छोटे छोटे लोग हुआ करते थे जो कि राजा महाराजाओं से या ऋषि मुनियों को टच भी नहीं कर सकते थे। ऐसे लोगों को भी काम के आधारों पर बांटा जाता था। और परिवारों के अधिकार पे, मतलब कि तुम्हारे जैसे कि ऋषि मुनि का बेटा ऋषि मुनि बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसे करके आधारों पे बांटा जाता था। इनके आधार पर बांटा जाता था लोगों को। आगे पढ़ते हैं। आगे की हेडिंग क्या बोलती है? उन दो समूहों के नाम बताइए जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। अब देखते हैं ऐसे समूह का वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। पहले आते थे पुरोहितों और दूसरे आते थे राजा। पुरोहितों का मतलब क्या है? ब्राह्मण लोग, जो पंडित लोग होते हैं उनका। और राजा लोग राजा हुआ करते थे, उनको काम के आधार पर बांटा जाता था। आगे देखते हैं पुरोहितों का क्या कार्य होता था, मतलब ब्राह्मणों का क्या कार्य होता था। इन ब्राह्मणों का भी ये तरह तरह के यज्ञ करना या अनुष्ठान कराना, मतलब यज्ञ करना, हवन करना, इनका कार्य, मुख्य कार्य होता था। और ये यज्ञ अनुष्ठान करते थे। देखो राजा के बारे में जिक्र करते हैं। राजा का क्या कार्य होता था? अब देखिए इसके अंदर जो राजाओं के बारे में चर्चा हो रही है ना, ये राजा वैसे राजाओं के बारे में चर्चा नहीं हो रही कि मतलब जो महल में रहते थे, जिनकी सेनाएं हुआ करती थी। जो आपको छठी की बुक में चैप्टर नंबर 4 में इस चैप्टर के अंदर जो दे रखा है, इसके अंदर देखिए ऐसे राजाओं के बारे में बताना है जो कि ना तो बड़ी सेना रखते थे, ना इनके महल हुआ करते थे बड़े, ना इनके मरने के बाद इनका बेटा डायरेक्ट राजा बन जाता था। तो ऐसे राजाओं के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो आप उन राजाओं के बारे में मत समझ लेना कि ये मतलब इनके घर बड़े हुआ करते थे, महल हुआ करते थे, इनके सैनिक हुआ करते थे, ये सबसे लोगों से ऋण लिया करते थे। ऐसे राजा नहीं थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये राजा ना तो बड़ी सेनाएं रखते थे, ना इनके पास बड़ी राजधानी हुआ करती थी, ये महलों में भी नहीं रहा करते थे, इनके पास सेना नहीं थी, और ना ही ये कर वसूल करते थे, मतलब कर वसूल भी नहीं करते थे। राजा की मृत्यु के बाद इनका बेटा सीधा डायरेक्ट राजा नहीं बन सकता था। हेडिंग क्या बोलती है? जनता या पूरे समुदायों के लिए किन दो शब्दों का प्रयोग या इस्तेमाल किया जाता था? जनता या पूरे समुदाय के लिए किन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है? जैन और विश्व। ये नाम के जो जिक्र मिलते हैं हमें ऋग्वेद के अंदर, इन नाम का क्या मिलता है? जिक्र मिलता है। जो वैश्य क्या बोलते हैं? जिन लोगों के लिए प्रार्थनाओं की रचना की, जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की, वो खुद को क्या बताते थे? मतलब जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी वो खुद को क्या बताते हैं? वह खुद को आर्य बताते थे। और जो लोग हुआ करते थे उनको क्या बताते थे? जो उनके जो विरोधी, जो उनको विरोध करते थे उनको दास और दासु बताते थे। जो उनका विरोध करते थे उनको क्या बताते थे? दास और दासु बताते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। दास या दासु कौन लोग हुआ करते थे? क्या है दास दासु कौन लोग हुआ करते थे? दास दासु वह स्त्री पुरुष हुआ करते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना के लाया जाता था, जिनके मालिक हुआ करते थे। और जो इनका मालिक, जो इनके कार्य बोलेगा, जो मालिक काम करने को बोलेगा, दास दासु वो सारा काम करते थे। तो ये एक टाइप के क्या हुआ करते थे? नौकर हुआ करते थे। इनको नौकर बना के रखा जाता था। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अपन कब्रों के बारे में। हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया कि उसके अंदर कितनी प्रार्थनाएं थी, क्या था क्या नहीं। अब बात करते हैं हम कब्रों के बारे में। महापाषाण काल कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई थी? मतलब महान पाषाण काल के अंदर कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई थी? लगभग 3000 साल पहले प्रथा, ये प्रथा है जो दक्कन के पठार के पास शुरू हुई थी। दक्षिण भारत में दक्कन के पठार के पास, और उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर के पास, उत्तर पूर्व में जम्मू कश्मीर के पास ये प्रथा सबसे पहले प्रचलित हुई थी। मतलब वहाँ पे चालू हुई थी सबसे पहले। आगे देखते हैं। मृतकों को, जो लोग मर जाते थे उनको खास तौर पर मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। मतलब खास बर्तन, जो जैसे कि कोई व्यक्ति मर गया, जो अगर कोई गरीब व्यक्ति तो उसके घर में जो उसके खास बर्तन हुआ करते थे, जो उस बर्तनों को यूज करा करता था, तो उनके साथ उस
उसको ज़मीन के अंदर दफनाया जाता था। और मिट्टी के जो बर्तन थे वो कैसे हुआ करते थे, लाल रंग के हुआ करते थे। जो बर्तन हुआ करते थे वो कैसे हो जाए, लाल रंग के हुआ करते थे बर्तन मिट्टी के, ठीक है, उस पर दफनाया जाता है। अब कोई व्यक्ति अमीर है तो वो उसके साथ कुछ और दफनाया जाता है, वो जैसे कि कोई अमीर है तो उसके पास और महंगी महंगी वस्तु होंगी, उसके साथ उसे दफनाया जाता था। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति की कब्र में से 33 सोने के मन के और शंख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुए हैं। तो इसका मानना यह है कि इसमें भी गरीब अमीर का भी भेदभाव था। जैसे कि जो अमीर था उसमें आप देखो, अमीर की बात करें तो उसको 33 सोने के मन के प्राप्त हुए हैं, कुछ शंख प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मगिरी से हुए। और एक गरीब व्यक्ति था, उसके कुछ बर्तन, छोटे मोटे बर्तनों के साथ उसे दफना दिया जाता था। आगे पढ़ते हैं, इनाम गांव कहाँ स्थित है, ठीक है, ये देखो, ये भीमा की सहायक नदी के छोर के किनारे एक जगह है, ये वहाँ पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर 3600 साल से लेकर 2700 साल का समय था इसके बीच का। इस समय पर यहाँ पे लोग रहा करते थे, लोगों का निवास रहा करते थे, लोग क्या करते थे, रहा करते थे इस समय पर। आगे देखते हैं, इनाम गांव में शवों को किस प्रकार से दफनाया जाता था, मतलब इस गांव के अंदर जब लोग मर जाते थे उनको किस प्रकार से किस जमीन के अंदर दफनाया जाता था। देखिए, लोगों को गड्ढे में सीधे लिटा कर दफनाया जाता था। यहाँ इनका सर जो हुआ करता था, मतलब जो लोग मर जाते थे उनको सीधे लिटाया जाता था जमीन में। जो लोग मरा उसकी जो सर हुआ करता था वो उत्तर की साइड रखा जाता था, ऐसे करके दफनाया जाता है। उत्तर की साइड सर है और दक्षिण की साइड पूरा शरीर है। आगे पढ़ते हैं, इनाम गांव के लोगों का काम धंधा क्या था, मतलब इनाम गांव के जो लोग थे वो क्या काम धंधा करते थे। अभी चल रहा है अंतिम छोर, मतलब इस चैप्टर का अंत चल रहा है, लास्ट में आपको ये हेडिंग मिल जाएगी आपके एनसीईआरटी में। देखो, इनाम गांव में खास तौर पे लोग फसलों का भी काम करते हैं, मतलब खेती बाड़ी भी करते थे, जैसे कि गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तेल की खेती क्या करते थे इनकी क्या करते थे, खेती क्या करते थे। और ख़ास तौर पे जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है, उन हड्डियों पर काटने वाले निशान प्राप्त हुए हैं। तो इनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है उस टाइम पर भी ये लोग, इनाम वाले जो लोग थे, इनाम गाँव के लोग, ये जानवरों का शिकार भी करते थे, जानवर भी खाया करते थे, जैसे कि बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, घोड़ी, गधा, सूअर, चिड़िया इत्यादि ये लोग खाया करते थे, ऐसे जानवर खाया करते थे। तो ये चैप्टर हमारे समाप्त। हेडिंग हमारी क्या बोलते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। अगला जो आपको मैंने लास्ट में मैप बना रखा है, ये मैप मैंने अपने हाथों से बनाया, पर आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर अच्छा मैप दे रखा होगा। आप देखो, जो इस मैप के अंदर आप देख रहे होंगे, इनामन गाँव है जो मध्य भारत में स्थित है, मतलब बिल्कुल बीच में स्थित है। और जो इसकी भारी गिरी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर आज हमारे यहीं पे समाप्त होता है। आपका धन्यवाद मेरे साथ बनने के लिए, और कोई परेशानी हो आपको तो कमेंट में आप